आज का टॉपिक है हेमलेट। इसमें मेन हीरो है हेमलेट और विलन है क्लॉडियस। और हेमलेट का एक फ्रेंड है होरेशियो और हेमलेट की मदर है गर्ट्रूड और उसके क्लॉडियस का एक चीफ एडवाइज़र है पोलिनियस और उनके 2 बच्चे हैं ओफेलिया और लिस्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लॉडियस अपने ही भाई को हेमलेट को डेनमार्क के किंग को मार के वो खुद डेनमार्क का किंग बनता है और अपने ब्रदर के वाइफ से गर्ट्रूड से शादी करता है। तो हेमलेट का भूत उस किले में दिखाई पड़ता है, गार्ड्स को दिखाई पड़ता है। तो उन लोगों ने होरेशियो को बताते हैं। तो होरेशियो अपने फ्रेंड हेमलेट को बताता है कि तुम्हारा पापा का घोस्ट दिखाई पड़ा है, किले के गार्ड्स ने देखे हैं। तो वो अपने पापा का घोस्ट से मिलने जाता है, क्योंकि वो ऐसे ही यकीन नहीं कर पाता था, इसलिए वो देखने जाता है, मिलने जाता है उससे। तो हेमलेट का पापा का भूत उसे सच में दिखता है और सब कुछ बताता है कि तुम्हारे चाचा ने मेरा मर्डर किया है, तुम मुझसे रिवेंज लो बोल के। तो वो यकीन नहीं करता है, लेकिन वो कंफर्म करने के लिए ड्रामा करता है कि खुद को वो पागल बना देता है, मतलब एक्टिंग करता है कि वो पागल हो चुका है। कभी सुसाइड करने की कोशिश करता है, कभी उल्टा पुल्टा हरकत करता है, लेकिन भी वो कंफर्म नहीं कर पाता है। इसलिए वो एक थिएटर में प्ले करता है, ड्रामा करता है, जैसे उसके पापा ने बताया था उसका कैसे मर्डर किया वो सब वो सेम करता है और देखना चाहता है क्लॉडियस का रिएक्शन। पर उस थिएटर में क्लॉडियस वो ड्रामा को पूरा नहीं देख सकता है, बीच में ही उठ के चला जाता है। तो हेमलेट को ये कंफर्म हो जाता है कि उसका चाचा ने उसका पापा का मर्डर किया है। तो उसी टाइम उसकी मम्मी गर्ट्रूड हेमलेट को उसके रूम में बुलाती है मिलने के लिए। तो वो जाता है, लेकिन देखता है उसके रूम में, क्लॉडियस के रूम में, कि वो अकेले था। पर वो उस टाइम नहीं मारता था, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा था और वो चाहता था कि वो नर्क में जाए, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करने के टाइम में मारने से तो स्वर्ग में जाएगा, इसलिए उस टाइम नहीं मारता है और अपने मम्मी से मिलने जाता है। और अपने मम्मी से मतलब उसकी मम्मी डांटती है उसको, झगड़ा हो जाता है उन दोनों के बीच में कि तुम अपना चाचा को क्यों ऐसे परेशान कर रहे बोल के। तो इस टाइम वो सब का बीच के अलावा और एक जन भी था पोलिनियस, क्योंकि पोलिनियस का बेटी ओफेलिया हेमलेट से प्यार करती थी, इसलिए वो भी जानना चाहता था कि हेमलेट सच में पागल है कि कुछ और ही है। तो उन दोनों के झगड़ा के बीच में वो था, तो उसका मुंह से गलती से निकल जाता है हेल्प बोल के। तो हेमलेट सोचता है कि क्लॉडियस हम दोनों का बीच का बात को छुप के सुन रहे। तो हेमलेट पोलिनियस जो पर्दे के पीछे था उसे बिना देखे मार देता है और वो मर जाता है वहीं पर। तो क्लॉडियस बोलता है कि मैं हेमलेट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इसे इंग्लैंड भेज दूंगा। उनके 2 दोस्त थे, उनके साथ वो इंग्लैंड भेजने का मतलब पूरा प्लानिंग कर देता है, पर वो प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं भेजता, उसे मारने के लिए भेजता है। तो वहाँ पे भी हायर किया था, पर वो हेमलेट बच के वापस वो डेनमार्क ही आ जाता है। और इधर देखता है कि जो पोलिनियस की बेटी ओफेलिया थी, उसकी गर्लफ्रेंड, वो सुसाइड कर देती है अपने पापा के गम से। उसके पापा के मृत्यु होने के बाद वो भी मर जाती है। तो उसके अंतिम संस्कार में जाता है, तो वहाँ ओफेलिया के भाई से उन लोगों को झगड़ा हो जाता है। तो झगड़ा होता है तो उसे बोला जाता है कि तुम लोग ऐसे मत लड़ो, अच्छे से लड़ो। तो क्लॉडियस इन दोनों के बीच में एक दिन मतलब लड़ाई करने के लिए एक दिन रखता है, उसमें पूरी प्लानिंग करके रखता है कि उसे मारने के लिए। तो ओफेलिया का भाई जो था उसके तलवार में जहर मिला के रखता है, अगर वो जीत भी जाए हेमलेट तो उसका शरबत में जहर मिला के रखेगा। तो ऐसे प्लानिंग करके रखा हुआ था, लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है। गर्ट्रूड वो शरबत को पी जाती है और वो मर जाती है। और यहाँ जो लिस्टर्स का हाथ में जो तलवार था वो भी एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन और उसे भी लग जाता है और वो भी मर जाता है। और फिर सोचता है कि हेमलेट अब तो मुझे भी लग चुकी है, तो मैं भी मर जाऊंगा। इसलिए वो होरेशियो को बताता है कि मेरे मरने के बाद तुम डेनमार्क के सभी लोगों को बताएगा मेरा स्टोरी। तो आज के लिए इतना ही।